तो बच्चों हमने अध्याय 8 शरीर में गति को पूर्ण कर लिया था। अब हम इस भाग में अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं। इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है। तो हम जानते हैं क्या अस्थियों की संधियां शरीर को क्या करने में सहायता करती हैं। जरा याद कीजिए, अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का खाली स्थान बनाते हैं। तीसरा है, कोहनी की अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। किस संधि द्वारा जुड़ी होती हैं बच्चों? गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। तो ये चारों प्रश्न हम कर चुके थे, हमने पढ़ा था बच्चों। अब हम देखते हैं चारों प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में जो अस्थियां हैं वो आपको, उसकी संधियां जो हैं वो आपको गति करने में सहायता करती हैं। ये आप जानते हैं कि अस्थियों पर जो संधियां हैं, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि ये संधियां हमें गति करने में सहायता करती हैं। और अस्थियां और उपास्थियां मिलकर के संयुक्त रूप से क्या बनाती हैं? कंकाल बनाती हैं बच्चों, हम ये भी पढ़ चुके थे। और कोहनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती हैं? हम जानते हैं कि ये हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो एक बार देख लीजिए कि इस संधि का नाम क्या है बच्चों? हिंज संधि है। चौथा जो प्रश्न है हमारा, गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। तो हम यहाँ पेशी या मांसपेशी लिख सकते हैं कि वास्तव में पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। ये सारी बातें हमारे अध्याय में हमने कर ली थी। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए। आपको 5 कथन दिए हैं, आपको सत्य तथा असत्य टी तथा एफ के रूप में लिखना है। तो पहला कथन है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि सभी जंतुओं का गति और चलन एक जैसा नहीं होता। हमने कई सारे जंतुओं का अलग अलग प्रकार की गति या चाल को समझा है। तो ये कथन असत्य है, तो हम यहाँ एफ लिख सकते हैं। अगला कथन है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। यह कथन भी सत्य नहीं है। वास्तव में अस्थि अधिक कठोर होती है। अगला कथन है, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि अंगुलियों में विभिन्न अस्थियां संधि द्वारा ही जुड़ी होती हैं। ये बात भी हम जान चुके हैं। अगला कथन है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। तो यह सही कथन है बच्चों कि भुजा के अगले हिस्से में यानी अग्रभुजा में 2 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला कथन है, तिलचिट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। और यह कथन भी बिल्कुल सत्य कथन है बच्चों। तो हम जानते हैं कि तिलचिट्टों में बाह्य कंकाल की उपस्थिति होती है। तो यहाँ हमने असत्य, 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 सत्य तथा सत्य इन कथनों को पढ़ लिया है। आगे चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है कि 2 कॉलम हैं, उन कॉलम को एक दूसरे से आपको मिलान करना है। तो कुछ चीज़ें दी है, लेकिन यहाँ आपको लिखा है कि इन दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा एक से अधिक कथन से आपको जोड़ना है। तो बच्चों, ऊपरी जबड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसे मिलाएंगे कि यह एक अचल संधि होता है। मछली की बात करें तो बच्चों, मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। पसलियों की बात करें तो पसलियां क्या करती हैं बच्चों? हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगे की बात करते हैं तो घोंगा क्या करता है? बहुत ही धीमी गति से चलता है। इसके बाद जो तीनों बातें बची, उन्हें हम किस पर लागू कर सकते हैं? तिलचिट्टे पर। तो तिलचिट्टा के शरीर पर पंख होते हैं, तिलचिट्टे में बाह्य कंकाल होता है और तिलचिट्टा हवा में
उड़ सकता है। तो यहाँ प्रश्न में ही दिया था कि एक अथवा अधिक कथन आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। आखिरी प्रश्न है ये, चौथा प्रश्न, कंदुक खल्लिका संधि क्या है, इसका हमें उत्तर देना है। तो ऐसी संधि है जो जुड़े हुए सभी भागों को सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देती है। और कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है, तो ये कंधे और हाथ की संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो कपाल में सिर्फ निचली अस्थि ही गति करती है। अगला प्रश्न है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो कोहनी में एक संधि पाई जाती है जो हिंज संधि होती है और ये सिर्फ एक ही ओर गति करवा पाती है और इसलिए यह पीछे की ओर नहीं मुड़ती। तो बच्चों ये थे हमारे अभ्यास प्रश्न। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।